अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना गए थे। चीन गए, वहां शी जिनपिंग से मिले। लगा कि भारत चीन के संबंध बेहतर होंगे और होने भी लगे। भारत और चीन के बीच फ्लाइट्स बंद हो गई थी, वापस से फ्लाइट शुरू हो गई। कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद हो गई थी, वो यात्रा शुरू हो गई। लगा कि हमारी कूटनीति काम आ रही है। लेकिन फिर अचानक एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जो इन सारे प्रयासों, इन सारी कूटनीतियों पर एक सवाल खड़ा करता है। हमारे भारत की बेटी चीन में बेइज्जत होती है और हम एक स्टेटमेंट से ज्यादा इशू करके कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सोचिए, आपके पास भारत का वीजा है, भारत का पासपोर्ट है, लेकिन दूसरे देश के एयरपोर्ट पर अधिकारी आपसे कहें यह आपका पासपोर्ट बेकार है क्योंकि आपका राज्य भारत का हिस्सा है ही नहीं। सोचिए कि आपके पासपोर्ट को ही इलीगल बता दिया। जिस पासपोर्ट से आप दुनिया भर में जाते हो, नौकरी कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, उसे चीन सरकार, चीन के अधिकारियों ने बोला ये आपका पासपोर्ट फर्जी है, ये जो राज्य है वो भारत में है ही नहीं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश की प्रेमा थोंगडोक के साथ हुई असली घटना है, जिसने भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है। क्या है पूरा मामला और चीन ने अरुणाचल की बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, आज इसी पर बात करेंगे। थोड़ा देर हुई, कई जगह अखबारों में छप भी गया है, लेकिन हमें लगा कि थोड़ा आराम से करते हैं, रिसर्च करके करते हैं, पूरी कहानी आपको बताते हैं। इसीलिए पूरा वीडियो कोशिश करके अंत तक देखिएगा, जिससे समझ में आएगा कि भारत आज कहां स्टैंड करता है। भारत चीन के संबंध जो तस्वीरों में नजर आते हैं, फोटो जो खिंचती हैं हाथ मिलाते हुए, उन फोटो तक ही सीमित है या जमीन पर भी असर है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है प्रेमा वांगयोम थोंगडोक। यह अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन पिछले 14 सालों से ब्रिटेन में काम करती है। प्रेमा लंदन से जापान जा रही थी और बीच में उनकी फ्लाइट का स्टॉप चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर था। लेकिन जैसे ही शंघाई एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट देखा और उनके पासपोर्ट में पते में भारत और अरुणाचल प्रदेश लिखा था, उन्हें लाइन से अलग कर दिया। चीन के अधिकारियों ने क्या कहा? चीन के अधिकारियों ने कहा कि अरुणाचल भारत में नहीं है, आपका पासपोर्ट अमान्य है, आपको चीनी पासपोर्ट लेना चाहिए, आपको चाइनीज पासपोर्ट लेना चाहिए। सोचिए 5 सेकेंड कि आपका पासपोर्ट इलीगल है और आप चीन का पासपोर्ट लो, और उसी भारतीय पासपोर्ट पर आप इंग्लैंड में काम कर रहे हो 14 साल से। आपके तो कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आपकी नेशनैलिटी, आपकी राष्ट्रीयता पर ही सवाल उठ गया। प्रेमा का दावा है कि चीनी अधिकारियों ने ना सिर्फ उन्हें घंटों परेशान किया, बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। अधिकारियों ने कहा, अरुणाचल भारत नहीं, चीन का हिस्सा है, आपका यह पासपोर्ट हम नहीं मानते। प्रेमा ने बताया कि उन्हें एक अपराधी की तरह महसूस कराया गया। वो 12 घंटे की यात्रा करके आई थी, लेकिन उन्हें न पानी मिला, न खाना और न घर पर बात करने दी गई। आखिरकार उन्होंने किसी तरह भारतीय दूतावास से संपर्क किया, जिसके बाद भारतीय अधिकारी वहां पहुंचे और उन्हें वहां से निकाला। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन ऐसा क्यों करता है। दरअसल चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता। वो इसे साउथ तिब्बत कहता है। यही वजह है कि जब भी अरुणाचल का कोई नागरिक चीन जाता है तो चीन उनके भारतीय पासपोर्ट को स्वीकार करने में आनाकानी करता है या फिर स्टेपल वीजा देने की कोशिश करता है। लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है कि अरुणाचल भारत का था, है और हमेशा रहेगा। इस घटना पर भारत सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है, जिसमें एक बयान है, वही सख्त रवैया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वैध भारत पासपोर्ट होने के बावजूद हमारे नागरिक का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं भारत ने तुरंत दिल्ली और बीजिंग में चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने साफ कहा है कि प्रेमा के पास वैलिड पासपोर्ट था और चीन की यह हरकत अंतर्राष्ट्रीय
नियमों का उल्लंघन है। उधर अपनी गलती मानने की बजाय चीन के विदेश मंत्रालय ने फिर वही पुराना राग अलापा है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया, बस जांच की थी क्योंकि वो अरुणाचल को भारत का हिस्सा नहीं मानते। लेकिन इस पूरे विवाद के बाद कल शाम प्रेमा ने सोशल मीडिया पर उन ट्रोलर्स को भी करारा जवाब दिया है जो उन्हें लगातार निशाने पर रख रहे थे। प्रेमा ने लिखा कि मैं भारत में नहीं रहती, लेकिन ये लड़ाई मेरी नहीं, देश के सम्मान की है। हम सब एक हैं और हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन असल सवाल यह है कि चीन अरुणाचल पर दावा क्यों करता है। इस विवाद की जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। भारत और चीन के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है, लेकिन इसका सबसे संवेदनशील हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि के बीच एक बैठक हुई। इसी में मैकमोहन रेखा बनी जो आज भारत, चीन और सीमा का आधार है। तिब्बत ने इसे माना, ब्रिटिश इंडिया ने माना, लेकिन चीन ने इसे नकार दिया। चीन का तर्क था कि तिब्बत स्वतंत्र नहीं था, इसलिए वह कोई समझौता मान्य ही नहीं रखता। इसके बाद तवांग का इलाका और आसपास के क्षेत्र भारतीय मानचित्र में साफ शामिल हो गए। फिर 1950 आया, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वो तवांग और अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत कहकर दावा करने लगा। 1962 के युद्ध में चीन तवांग तक आया, लेकिन युद्ध के बावजूद तवांग से पीछे हट गया। तब से लेकर आज तक अरुणाचल भारत के प्रशासन, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिहाज से पूरी तरह भारत के नियंत्रण में है। अरुणाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे संयुक्त राष्ट्र से लेकर वैश्विक मानचित्रों तक अरुणाचल को भारत का हिस्सा बताया जाता है, मानता है। लेकिन चीन का दावा आज भी वही है कि 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर उसका अधिकार है। भारत कहता है चीन ने पश्चिम में अक्साई चिन में 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ये विवाद केवल इतिहास नहीं, आज भी जिंदा है। 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में सैनिकों की भिड़ंत, 2021 में देशों द्वारा सीमा पर तेजी से निर्माण और 2022 में तवांग में झड़प, ये सब दिखाता है कि तनाव लगातार बना हुआ है। और अब इस पूरे परिदृश्य में प्रेमा थोंगडोक की घटना, ये सिर्फ व्यक्तिगत अपमान नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत है इस बात का कि चीन विवाद को हर मंच, हर स्तर पर जीवित रखना चाहता है। और भारत पूरी स्पष्टता से दुनिया को बता रहा है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। चीन चाहे अपने नक्शे में कुछ भी दिखाए या एयरपोर्ट पर कितनी भी बदसलूकी करे, सच्चाई यही है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। प्रेमा के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक यात्री की परेशानी नहीं बल्कि भारत की सॉवरेनिटी पर सवाल उठाने की एक नाकाम कोशिश है। इस मुद्दे पर कुछ बयान आए हैं जो सरकार को घेरते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, क्या सिर्फ बयानों से ही बात बन जाएगी? आप कुछ बड़े स्टेप उठाइए। आप चीन पड़ोस में, उससे लड़ाई भी नहीं रह सकती, साथ रहना भी है। इन सब चीजों को कैसे एक बीच का रास्ता निकाला जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो कुछ रिएक्शंस को सुनिए कि हमारे भारत का क्षेत्रफल पहले क्या था, आज क्या है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि सीमाएं हमारी सिकुड़ती जा रही हैं। ये प्रचार में ज़्यादा भरोसा करते हैं, झूठ बोलने में ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन हमारी सीमाएं और हमारा क्षेत्रफल इनकी सरकार में कम होता हुआ दिखता है। न केवल क्षेत्रफल कम हो रहा है बल्कि जो तरक्की और खुशहाली हमारे देश की होनी चाहिए उसकी वो भी रुकावट बन रहा है चीन। इसलिए हमें ऐसे देशों से सावधान रहना पड़ेगा जो देश हमें समय समय पर हमारी जमीन छीनते हैं। Yesterday, the entire nation was outraged when we got to know that there was an Indian citizen from Arunachal Pradesh who was traveling from London to Japan, transiting via Shanghai, was detained at Shanghai airport, where Chinese officials failed to recognize Indian passport, refused to accept her Indian passport, refused to acknowledge Arunachal Pradesh, and said all kinds of mocking things to her, detained her for over 18 hours, provided her with no facilities, till finally they let her go. In a response to that, the Indians were hoping that the Ministry of External Affairs would give a stern response, but what we got information was through sources not even owned by Ministry of External Affairs, saying that a strong démarche was communicated
both in Shanghai, in China, as well as in Delhi, in India. However, Chinese authorities don't seem to have heard this, understood this, comprehended this, or accepted it, simply because in an act of deliberate provocation and raising up the ante, as they say, the Foreign Ministry of China has categorically gone on to say that China has never recognized Arunachal Pradesh, the so-called Arunachal Pradesh, illegally set up by India. Zhangnan is a territory that belongs to China. This is a deliberate miscommunication, deliberate provocation and aggression as far as India's sovereignty is concerned and its sovereign rights over Arunachal Pradesh are concerned. And also reminds me that in 2014, Sushma Swaraj ji, when she was the foreign minister, in her meeting with with China's her Chinese counterpart, Mr. Wang Yi, had categorically said for India to recognize one China policy, they would first have to recognize the One India policy. India's national sovereignty, India's national territory is not up for discussion and is not up for contention. And any provocation from China goes against the very belief that we are working towards rebuilding our confidence building measures to improve relations with China, which had soured after the Galwan attacks. So clearly this is an act of provocation, and I'm hoping that the Ministry of External Affairs will respond strongly to this and convey to China that this kind of aggression through words, through questioning our national integrity, interfering in our sovereign rights, is unacceptable. तो आपने इन रिएक्शंस को सुना, राजनीतिक रिएक्शंस हैं और राजनीति होती आई है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द रेड माइक।